Hello guys, so now we are going to discuss about the third kingdom. That kingdom is called fungi. So first kingdom we discussed, that was a Monera, second one was a Protista, and third kingdom we are going to discuss, this one is a kingdom fungi. So let's discuss each and every characters of kingdom fungi. Kingdom fungi also have some classes. Actually there are 4 classes, subclasses of kingdom fungi, but that I'll teach you after completion of this character. So let's begin one by one. First character. They may be unicellular like yeast, may be multicellular like penicillium. फंजाई में 2 कैटेगरी आते हैं, मतलब कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो एक ही सेल से यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक ही सेल से बने हुए होते हैं, और मैक्सिमम फंजाई ऐसे होते हैं जो मल्टीसेल्युलर होते हैं, मतलब काफी ज्यादा सेल से बने होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मल्टीसेल्युलर, जिनका एक एग्जांपल है पेनिसिलियम. आपको याद होगा शायद 1928-29 के ईयर में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली मेडिसिन बनाई थी, और उस पेनिसिलिन का नाम, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन. उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन जो आज भी अवेलेबल है. तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फंगस से बनाई जाती है. और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यीस्ट, जो कि जनरली अल्कोहल प्रोडक्शन में, बेकरी प्रोडक्ट प्रोडक्शन में, ब्रेड फॉर्मेशन में, इनमें यूज होता है. ये फर्मेंटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है. सेकेंड कैरेक्टर, the body of fungi is called mycelium which have a thread like structure called as hyphae. पूरी की पूरी फंजाई की बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है, पूरी बॉडी को, और उनकी बॉडी में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी. हाइफी के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे. मैं आपको और भी एक बता दूं, जैसे देखिए ये मशरूम है, ठीक है, तो जनरली मशरूम ऐसे होते हैं, बटन मशरूम. तो मशरूम की पूरी बॉडी को हम क्या कहेंगे, माइसेलियम. अब ये माइसेलियम के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं. ये होता है स्टॉक, ये होता है गिल्स, और ये ऊपर का पार्ट होता है पिलर्स. सो द कंप्लीट बॉडी ऑफ अ मशरूम is also known as a mycelium, and mycelium have a 3 parts: stalk, gills and pillars. Third one, they have genetic material which is DNA, chromosome and along with हिस्टोन प्रोटीन. इनके सेल के अंदर, मतलब इनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी अवेलेबल है. क्रोमोसोम डीएनए से बना है तो डीएनए भी अवेलेबल है, और उनको जॉइंट करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी अवेलेबल है. तो सभी जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर प्रॉपर्ली अवेलेबल है. नेक्स्ट, हाइफी में बी विथ सेप्टा कॉल्ड सेप्टेड, और विदाउट सेप्टा कॉल्ड असेप्टेड. अगर कोई फंजाई में ब्रांच जैसा थ्रेड, मतलब हाइफी निकलता है, तो उसे हम कहते हैं सेप्टेड, और अगर हाइफी नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं असेप्टेड. कोई भी फंजाई में थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम कहते हैं हाइफी. अगर हाइफी प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सेप्टेड हाइफी, और नहीं है तो उसे हम कहेंगे असेप्टेड हाइफी. सिंपल सा लॉजिक है ये. तो देन नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, इट इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफी. देखो, एक तो क्या है, एक तो सेप्टेड है, मतलब हाइफी प्रेजेंट है, और हाइफी एब्सेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, असेप्टेड. तो यहाँ पे देखिए, नॉन सेप्टेड मतलब ही क्या, असेप्टेड. असेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, मतलब हाइफी के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस है, एक हाइफी के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस है. सो नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफी. इसे कोइनोसाइटिक फंजाई भी कहते हैं. नेक्स्ट, यूजुअली सेल वॉल इज एब्सेंट. मोस्ट प्रोबेबली फंजाई में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन अगर सेल वॉल होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सुडो सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल ट्रू सेल वॉल जैसा नहीं होता. और ये किससे बना होता है, ये काइटिन से बना होता है. इसके लिए काइटिन को फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है. फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है. फंगल सेल्यूलोज क्यों, जनरली प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, तो उसे प्लांट का सेल वॉल कहते हैं. और फंजाई में काइटिन से सेल वॉल बनता है, जो कि इम्प्रॉपर सेल वॉल है, जिसे सुडो सेल वॉल कहते हैं, वैसे फंगल सेल्यूलोज कहते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर, फंजाई कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट. फंजाई के अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है सिवाय क्लोरोप्लास्ट के. जैसे उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है. सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी एपरेटस, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बिकॉज फंजाई जनरली फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है. नेक्स्ट कैरेक्टर, दे आर एब्सॉर्प्टिव इन नेचर. एब्सॉर्प्टिव का मतलब क्या होता है, ये पानी एब्सॉर्ब करते हैं.
ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में जब हम रोड से जाते हैं तो कभी कभी हमें छोटे से मशरूम दिखते हैं, छोटे से मशरूम, बिल्कुल छोटे, और अगर हम 2-3 दिन के बाद देखें तो वो 2-3 दिन के बाद इनकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये बारिश के सीजन में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो लोग मशरूम की फार्मिंग करते हैं वो बारिश के सीजन पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो वो मशरूम के ऊपर वाटर को स्प्रे करते हैं, वाटर की फ्यूम्स को स्प्रे करते हैं, मतलब काफी कम क्वांटिटी में। तो ये एब्जॉर्ब होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। 9 कैरेक्टर देखिए, सम आर हेटेरोट्रॉपिक while some are saprophytic. Heterotrophic means depend on another. Saprophytic means which grows on dead and decaying material, means decomposer. तो कुछ फंजा ऐसे होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर ग्रो होते हैं, और कुछ फंजा ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देन रिप्रोडक्शन में भी आइदर वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। इनके अंदर वेजिटेटिव भी रिप्रोडक्शन, मान लो अगर उनका एक हाइफी कट हो जाता है फिर से नया हाइफी फॉर्म होता है, तो ये हुई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction will be done by the spore like ascospore, conidiospore, zoospore। आगे में इनके जो टाइप पढ़ाऊंगा आपको, उसमें आपको स्पोर समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जो गैमेट्स के थ्रू हो सकती है। तो ये था फंजाई के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम इनके कैरेक्टर, इनके टाइप के कैरेक्टर देखते हैं। So guys, now we are going to discuss the class, you can say 4 different classes of fungi. Like you can say fungi are further classified as follows. So fungi के फिर से 4 अलग classes बनते हैं। पहला क्लास होता है फाइकोमाइसिट्स, जिसे हम अलगल फंजाई कहते हैं। दूसरा एस्कोमाइसिट, जिसे हम सेक फंजाई कहते हैं। तीसरा होता है बेसिडियोमाइसिट, जिसे हम क्लब फंजाई कहते हैं। और चौथा होता है डिटोरोमाइसिट, जिसे हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अब हम डिटेल में जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, फर्स्ट वन Phycomycetes, also known as algal fungi. Why we called algal fungi? Phyco means algae, just like the phycology, study of algae. So phyco means algae and mycetes means fungi. So we can commonly called algal fungi. These are the group of fungi which contain coinocytic hyphae. What was a coinocytic hyphae? Aseptate multinucleated fungi was called coinocytic hyphae. हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ था. Then it has some character. They are commonly grows on moist and damp places, damp habitats. Moist का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होगी। एटमॉस्फेयर में वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा होगी, उसे हम कहेंगे मॉइस्ट प्लेसेस। डैम्प हैबिटेट्स का मतलब होता है जहाँ पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो डेड एरिया कहलाता है, तो वहां पे उसे हम कहेंगे डैम्प प्लेसेस और डैम्प हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेसेस। Second character, they produces endogenous spore inside the sporangia. Example mucorrhiza. आप हमेशा याद रखिए, जब एंडोजिनस स्पोर होता है तो फंजा अपने बॉडी के अंदर से स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और अगर कहाँ पे लिखा है कि एक्सोजिनस स्पोर तो फंजा अपने बॉडी के सरफेस पे से स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सोजिनस स्पोर। So endogenous spores are always produced from the inside the body of a fungi, and exogenous spores are always produced from outside the body of fungi. Okay, second fungi is ascomycetes. Ascomycetes commonly called as the sac fungi. अब हम इसे sac fungi क्यों कहते हैं, ascomycete को sac fungi क्यों कहते हैं, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। They produces endogenous spore called ascospore from the organ called asci. अब आपको इन दोनों में कंफ्यूज होगा। अब ये समझ लीजिए, ह्यूमन बीइंग में स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। तो फंजाई में टेस्टिस की जगह पे कौन ऑर्गन है, एसी, और स्पर्म की जगह पर कौन से गैमेट्स है, गैमेट्स का नाम है एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनस, मतलब फंजाई की बॉडी के अंदर से। तो सिंपल सा लॉजिक है, एस्कोमाइसेट्स इज अ टाइप ऑफ फंजाई व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज अ सैक फंजाई just because this type of fungi have a sac-like, pouch-like structure called asci, and through which this pouch-like structure they produce spore called ascospore. ये fungi ऐसे होते हैं जिनके अंदर pouch-like structure होता है asci नाम का, और इस asci नाम के organ में से ये ascospore produce करते हैं। वो अंदर से produce करते हैं, तभी इनको कहते हैं endogenous spore। ठीक है, अब कैरेक्टर देखिए, sexual spores called conidia are produced in conidiospore। अब इनके अंदर जो असेक्सुअल स्पोर होते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो गैमेट्स होते हैं उनको कहते हैं कोनिडिया, और वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? कोनिडियोस्पोर में से। तो मतलब ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उनके स्पोर को हम कहते हैं एस्कोस्पोर, और वो एससी में से प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर जो होते हैं वो होते हैं कोनिडिया, और वो कोनिडियोस्पोर में से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल है स्कोमाइसिट्स के एस्परजिलस और पेनिसिलियम, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी पेनिसिलियम बताया होगा। देन बेसिडियोमाइसिट्स, इनको हम जनरली क्लब फंजाई कहते हैं। इसके अंदर क्या इंक्लूड है? इनके अंदर है मशरूम और ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई और मशरूम का जो दोनों को मिला के जो क्लास बनता है वो होता है बेसिडियोमाइसिट्स। हैव अ ब्रांच एंड सेप्टेड हाइफी, हमने पहले ये भी देखा असेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये है ब्रांच एंड सेप्टेड हाइफी। दे प्रोड्यूसेस असेक्सुअल, सॉरी इनमें देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वो कैसे होती है? बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, मतलब फंजाई के छोटे छोटे पीसेस बनते हैं और उन पीसेस में से नए फंजाई बनते हैं। दे प्रोड्यूसेस बेसिडियोस्पोर, एग्जांपल एस्केरिडस, ड्यूस्टिलिजो एंड पुस्निया, ये तीन अलग अलग एग्जांपल हैं इनके। आखिरी वाला देखिए कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? कौन बनेगा करोड़पति मतलब केबीसी। अब मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ वो एबीसी में से समझा रहा हूँ। एबीसी मतलब आनंदवाड़ी बायोलॉजी क्लासेस, तो केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया और मैं आपको एबीसी में आनंदवाड़ी बायोलॉजी क्लासेस में समझा रहा हूँ। ड्यूटेरोमाइसिट्स को क्या कहा जाता है? इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ऐसा क्यों? मैं जिनका प्रॉपर पहले क्लासिफिकेशन कभी हुआ ही नहीं था। ये वो वाले फंजाई जिनके अंदर पहले क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके लिए इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है? और इनके एग्जांपल अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोफाइटा। थैंक यू। So guys, now we are going to discuss about the fourth kingdom among the five kingdom system of classification. The name of kingdom is Aplanti. In this means there are many characters. I have described 8 characters right now, and after completion of this I will describe more character. Yes, so we will discuss one by one character in the kingdom Aplanti. Character number 1, they includes eukaryotic, autotrophic and photosynthetic organism. Eukaryotic means which contain true nucleus. Autotrophic means which can produce their own food material, and photosynthetic means those who can do photosynthesis. यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो खुद का फूड खुद बना सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड, they possess cell wall which is composed of true cellulose. मैंने आपको फंजाई में कहा था कि फंजाई सेल वॉल इज सूडो सेल वॉल मेड बाय काइटिन, एंड काइटिन इज कंसिडर्ड एज अ फंगल सेल्यूलोज। सेम वे प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है वो प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। थर्ड कैरेक्टर, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज अ क्लोरोप्लास्ट। अब हमें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांट का जो कलर होता है लीफ का वो ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर क्यों होता है? बिकॉज प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका लीफ का कलर रेड होता है, जिनका लीफ का कलर ब्राउन होता है, ऑरेंज होता है, रेड कलर होता है, येलो होता है, तो उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कलर बदल जाते हैं। हम वो फोटोसिंथेसिस लेसन में देखेंगे वो चीजें। नेक्स्ट, दे मे बी थैलॉइड लाइक अलगी और वेजिटेटिव बॉडी लाइक प्लांट। अब थैलॉइड का मतलब समझ लीजिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट है। थैलॉइड का मतलब होता है the plant body which is not divided into the root, stem and leaf. It is such plant body is called thalloid. जो प्लांट बॉडी में हमें रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली नहीं समझ में आते उसे हम कहते हैं थैलॉइड। जैसे अलगी, अगर आप अलगी को देखो और एक साइड अगर आप नॉर्मल प्लांट को देखो तो आप समझ जाओगे कि अलगी में आपको ना तो रूट दिखेंगे, ना तो स्टेम दिखेंगे, ना तो लीफ दिखेंगे, आपको क्लियरली समझ में ही नहीं आएगा, तो ऐसे हम कहेंगे थैलॉइड। लेकिन प्लांट में हमें रूट क्लियरली समझ में आता है, जमीन के अंदर है, स्टेम है, ब्रांचेस है, लीफ है, सब दिखता है। तो जो नॉर्मली प्लांट होता है उसे हम कहते हैं प्लांट बॉडी, और जो जिनके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस नहीं समझ में आते उसे हम कहते हैं थैलॉइड बॉडी। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल इज अ स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं होता है खाने के लिए तो हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। जैसे हम लंच बॉक्स में फूड को लेके जाते हैं
ठीक है। तो हम जब हमें भूख लगती है, जब हमारे पास खाना अवेलेबल नहीं होता, तब हम लंच बॉक्स में से खाते हैं। तो ये हमने हमारे साथ एक्स्ट्रा फूड को कैरी किया है ना, तो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखना मतलब रिजर्व फूड मटेरियल। तो प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च। नेक्स्ट, वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। वॉस्कुलर टिश्यू मींस जाइलम एंड फ्लोएम। सो वॉस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू आपको हमेशा अल्गी और ब्रायोफाइट में एब्सेंट मिलेंगे, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ये टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, हम इसे एक कैरेक्टर का नंबर नहीं देखते हैं कि ये इसके साथ ही जॉइंट है। सो वॉस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम, फ्लोएम अल्गी और ब्रायोफाइट्स में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इनमें प्रेजेंट होते हैं। देन दे पोजेस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। किंगडम प्लांटी के अंदर सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग यू कैन से क्लोरोप्लास्ट, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एप्परेटस, सभी के सभी अवेलेबल होते हैं इसमें। So next character number 8, genetic material, DNA, chromosome present with histone protein। इनके न्यूक्लियस के अंदर प्लांट में कोई भी हो, भले वो अल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, कोई भी प्लांट हो, इन प्लांट के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम is attached to the DNA and they are attached to the histone protein। ये सभी चीजें इनके अंदर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, इन हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर वॉस्कुलर बंडल होता है, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं ना, उनको हम कहते हैं हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स। तो हायर प्लांट्स ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा। अब आप ये देखिए, ये है लीफ, और लीफ के नीचे के हिस्से में स्टोमेटा अवेलेबल होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ये प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं। Next, they reproduces vegetatively, asexually, sexually all। मैं आपको बताता हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरल टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लांट की ब्रांच कट हो जाती है तो लीफ टूट जाती है, तो फिर से नई लीफ आएगी, नई ब्रांच आएगी, ये वेजिटेटिव टेक्निक से होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके स्पोर के थ्रू होते हैं, जैसे अल्गी स्पोर्स से प्रोड्यूस होती है, ब्रायोफाइट स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं, टेरिडोफाइट स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स लाइक पोलन ग्रेन एंड एग इन एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब इनके अंदर 5 क्लास आते हैं। एक आता है अल्गी, उनके एग्जांपल्स हैं स्पायरोगायरा, चारा। ब्रायोफाइट्स कैटेगरी है सेकंड क्लास, उनके एग्जांपल है रिक्शिया, सोनेरिया। टेरिडोफाइट्स क्लास है, जिसके एग्जांपल है ल्यूकोपोडियम एंड नेफ्रोलेटिस। और एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन है, एंजियोस्पर्म के एग्जांपल है सनफ्लावर एंड जवार। जिम्नोस्पर्म की क्लासेस हैं साइकस एंड पाइनस। एंजियोस्पर्म में देखिए सनफ्लावर और जवार, एक डाइकोटिलोडोन प्लांट होते हैं और एक मोनोकोटिलोडोन। डाइकोट प्लांट वो होते हैं जिनके सीड के 2 भाग होते हैं, वो होते हैं सनफ्लावर, और जवार ये मोनोकोट होते हैं जिनके सीड के 2 भाग नहीं होते, एक ही पार्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोकोट। तो ये था हमारा किंगडम, फोर्थ किंगडम प्लांटिंग। थैंक यू। So dear all students, now we are going to discuss about the last kingdom of the 5 domain system, that is kingdom Animalia। तो हम 1 by 1 कैरेक्टर इनके डिस्कस करते हैं। Let's begin with the first character। They are multicellular, made by many cells, eukaryotic। They contain true nucleus। They contain true nucleus, so we called eukaryotic। They are heterotrophic, depends on other for food। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोफिक। जैसे हम भी हेटेरोट्रोफिक है, हम ह्यूमन में इसी कैटेगरी में आते हैं। देन दे में भी एक्वाटिक। अब आप ये सोचो, एनिमल कौन एक्वाटिक है? तो फिशेस एक्वाटिक है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले, तो हम जमीन पे रहते हैं। एरियल मतलब हवा में उड़ने वाले, बर्ड्स। अर्बोरियल जस्ट लाइक अ मंकी, ब्रांचेस के ऊपर रहने वाले। मेजॉरिटी ऑफ देम आर मोटाइल, मोस्ट प्रोबेबली मोटाइल। ठीक है। एक्वाटिक पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाले, एरियल हवा में उड़ने वाले, अर्बोरियल ब्रांचेस के ऊपर लटकने वाले, मंकी। नेक्स्ट, दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल एंड प्लास्टिड। कोई भी एनिमल में आपको प्लास्टिड नहीं दिखाई देगा, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाई देगा, ना ही सेल वॉल होगा।
सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। दे कंटेन सेंस ऑर्गन लाइक नर्वस सिस्टम एंड नर्व। सभी एनिमल के अंदर ऑलमोस्ट नर्वस सिस्टम होती है, भले वो पुअरली डेवलप हो, वेल डेवलप हो, वेल ऑर्गेनाइज हो, लेकिन नर्वस सिस्टम होती है ऑलमोस्ट सभी में। नेक्स्ट, दे आर हेटेरोट्रोपिक मींस डिपेंड ऑन अनदर एंड सम आर पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में कैसे हो सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल ऑफ कंज्यूमर। आपको मैं बता रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए गाइस कि ये प्लांट है, प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो प्लांट है प्रोड्यूसर। फिर प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को खाता है रैबिट। तो रैबिट कौन हो गया? रैबिट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट को खाते हैं वाइल्ड कैट, तो वाइल्ड कैट हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, और वाइल्ड कैट को खाते हैं लायन, तो लायन हो गए टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, ये तीनों कंज्यूमर एनिमल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल लाइक अ डीएनए, क्रोमोसोम विद अ हिस्टोन प्रोटीन। तो ये कैरेक्टर तो मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं। नेक्स्ट, मोस्टली शोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, लेकिन इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई पाई जाती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि स्पॉन्जेस के अंदर जेमुल फॉर्मेशन होता है, और प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, वॉल लिज़ार्ड के अंदर रीजनरेशन होता है, ठीक है। और ऐसे ही हाइड्रिला में जैसे काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई कुछ टाइप दिखते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सभी एनिमल सेक्सुअल होते हैं। अब अगर इसमें देखें तो मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बायसेक्सुअल। याद रखिए, एनिमल में बायसेक्सुअल को हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। याद रखिए ये शब्द। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? बायसेक्सुअल। एक ऐसा एनिमल जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन अवेलेबल होते हैं उसे हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट या तो बायसेक्सुअल। जैसे है यस अर्थो याद रखना। नेक्स्ट, have a pumping organ called heart. Next, have a membrane bounded organelle except chloroplast. इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस ये सभी होंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम हेटेरोट्रोपिक थोड़ी ना, हम तो ऑटोट्रोपिक हो जाते। Then they shows tissue level and organ level of organization. सेल में से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू में से ऑर्गन बनते हैं। एग्जाम्पल तो आप दुनिया भर के ले लो, ह्यूमन, बैट, कैट, मंकी, डॉग, एलिफेंट, स्टारफिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, दिस इज द किंगडम एनिमल। थैंक यू।